साबित होगा। ये जो एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए वो है जो युवा हैं उनको रोज़गार देना। जो राष्ट्रीय एवरेज है बेरोज़गारी का वो अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में वह सीधे बेरोज़गारी डबल है उस राष्ट्रीय औसत के। उसको कैसे आप जो है टैकल करेंगे? इसके लिए क्या कोई आपके पास प्रारूप है? क्योंकि जाहिर है जब आर्टिकल 370 जब एबॉलिश किया जा रहा था तो कहा गया कि यह जो है जम्मू कश्मीर के युवाओं के भी सपने को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। ये सच है कि ये 70 साल की कुव्यवस्था का परिणाम है कि देश की एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट से जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग दुगुना है। और बहुत संजीदगी से और गंभीरता से उस काम को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहला, जिसके पहले आपने प्रश्न पूछा, एक जवाब तो उसी में छिपा हुआ है कि इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार निश्चित रूप से बढ़ेगा। और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की स्वीकृति हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही कैबिनेट से अप्रूव हो जाएगी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूं कि देश की सबसे अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी ये। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि आने वाले 3 सालों में कम से कम 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ निश्चित रूप से आएगा। बड़े उद्योग लगेंगे, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दूसरी बात, सरकारी स्तर पर भी जो रिक्तियाँ हैं, वैकेंसीज हैं, हमने 11,000 पद पहले एडवर्टाइज किए थे। 10 नवंबर को उनका टेस्ट कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर हम लोगों को नौकरी देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ये व्यवस्था भी वहाँ की है कुछ कि जिस परिवार को नौकरी नहीं उसे हम वेटेज देंगे। डिस्ट्रिक्ट कैडर में हमने प्रोविजन रखा है कि स्थानीय लोगों को वेटेज देंगे। तो जो एक अधिकार था उसको समाप्त करके हर पंचायत तक रोजगार पहुंचे, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। 13,000 पद हमने और भेजे हैं विज्ञापन के लिए, उन्हें भी शीघ्र हम उनकी भी परीक्षा कराएंगे। हमने एक टास्क फोर्स गठित की है जो आइडेंटिफाई करे कि सरकार में रिक्तियाँ कितनी हैं, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। तीसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी यस फॉर JNK करके काम हम लोगों ने शुरू किया है। सरकार के विभिन्न विभागों में यूथ को लेकर के, यूथ एम्पावरमेंट को लेकर के अनेक स्कीम्स चलती हैं। कुछ स्पोर्ट्स में हैं, कुछ एजुकेशन में हैं, कुछ स्किल डेवलपमेंट में हैं, कुछ रोजगार वाले डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में है, कुछ सोशल वेलफेयर में है। तो एक विचार आया कि इन सबको क्लब करके एक लीन स्ट्रक्चर हम खड़ा करें जो कैपिटल में भी हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी हो और ये यूथ को वहाँ फैसिलिटेट करे। अभी 31 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम हमने श्रीनगर में किया था। देश भर के एकेडमिया के बड़े मानिंद लोगों को बुलाया था। पंकज चंद्रा IIM बेंगलोर के डायरेक्टर थे, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। सोशल सेक्टर में जो देश भर में अच्छे लोग काम कर रहे हैं, शशांक त्रिपाठी जागृति वाले, आपने सुना होगा, महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आशीष चौहान भी आए थे। बड़े बिग बिजनेस हाउसेस के लोग थे, हिंदुजा, अंबानीज, अडानीज, विप्रो और भी लोग थे। तो हम कई क्षेत्रों में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हम कोशिश कर रहे हैं, इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी, स्किल डेवलपमेंट, इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये काम हम तेज गति से कर रहे हैं। IIT और IIM के हमारे डायरेक्टर भी थे। तो इस काम को हम आने वाले दिनों में तेज गति से बढ़ाना चाहते हैं और एक लक्ष्य रखा है उसमें हमने कि आने वाले 5 साल में 2025 तक 80% युवाओं को किसी प्रकार से रोजगार के अवसर हम उपलब्ध करा सकें। एक तरफ आपके पास इस तरह का ब्लूप्रिंट है और जिसके लिए आप एफर्ट्स भी ले रहे हो, और दूसरी तरफ वहाँ की जो दोनों ही प्रमुख पार्टियां खासतौर पे कश्मीर वैली में जो रही हैं, चाहे वह NC हो या फिर PDP हो, वो खासतौर पे फारूक अब्दुल्ला तो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को लाए बिना जो है जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि दोनों ही एक साथ मिल गए हैं और वो चीन तक की मदद लेने की सोच रहे हैं आर्टिकल 370 की बहाली के लिए। तो इस तरह